बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का जो विचार है वो हृदय के फाटकों को खोल देता है। अनादिकाल से हृदय में और भ्रांतियां लगी हुई हैं और भरमाने वाले लोग भी संसार में बहुत हैं। जब सद्गुरु का उपदेश हमारे कर्णों के द्वारा अंतःकरण में जाता है तब हमको पता चलता है कि हम कितनी गहरी नींद में सो रहे थे, कितनी भूल में थे। ज्यादा विशेष ज्यादा गंभीर भ्रांति में जीवन जी रहे थे। आज हमको गुरु की दया से पता चला कि सारा संसार विषय वासना में और भ्रम भूल कल्पना में अंधा है। सारा संसार मनोकल्पित गाथाओं को पढ़ पढ़ करके वीरान है। सारा संसार स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार को अपना मान करके सतपथ को भूला हुआ है। सारा संसार जड़ मानंदियों भसके पत्थरों की मूर्तियों को पूज पूज करके भूला हुआ है। ये बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए पारखी संत गुरुजनों की आज वर्तमान में जरूरत है। पारखी संत सत्य न्याय का ही उपदेश देते हैं, भवजाल से छुड़ाने का उपदेश देते हैं। कभी भी धोखे में नहीं डालते, कभी भी जड़ मानंदी में नहीं फंसाते, तंत्र मंत्र जादू टोना में नहीं फंसाते, नदी नालों की पूजा में नहीं उलझाते, पत्थरों की पूजा में नहीं उलझाते। वो तो चेतन पूजा बताते हैं। ये अविनाशी है, चेतन का कभी नाश नहीं होता, लेकिन भूलवश और भटक रहा है। बड़ी भारी भूल है। इस भूल ने बड़े बड़े राजे महाराजे बर्बाद कर दिए। यहाँ पर कहा भी है सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने, प्रार्थना भजन है। परख दया सागर गुरु पार कीजे भवधार से। परख दया सागर गुरु पार कीजे भवधार से। आ पड़ा हूँ बीच सागर जन्म मरण किनार से। परख दया सागर गुरु पार कीजे भवधार से। हे गुरु जी, मुझे भवसागर से पार कीजिए। गर्भवास महान भमरी खा रहा हूँ धार से। परख दया सागर गुरु पार कीजे भवधार से। भंवरी माही ग्राह बैठे खात पकड़ी बार से। महाकष्ट दुख भव जल अंदर पार कीजे धार से। परख दया सागर गुरु पार कीजे भवधार से। तो बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा दुख है।
इसमें सारा संसार फंसा हुआ है। जल जंतु तामे घेर के टूट टूक टूक किए खाल से, व्याकुलता में अधीर हूँ प्रभु की जय मोई आधार से। परख दया सागर गुरु पार की जय भवधार से। ज्ञान आगर है प्रभु तेरे सुनो हो दयाल से, राम स्वरूप दास अपनो कर जोर जोर पुकार से। परख दया सागर गुरु पार की जय भवधार से। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे भवधार से पार कीजिए, मुझे बचा लीजिए। यदि आप नहीं बचाओगे तो सारे संसार में कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला है ही नहीं। सब के सब भव में डुबाने वाले हैं, सब के सब भूल में गिरा के तड़फा तड़फा के मारने वाले। कोई बचाने वाला नहीं दिखता। मैं कहां तक आपकी विनती करूं, मैं कहां तक आपकी प्रार्थना करूं? एक आप ही भावबंधनों से छुड़ाने वाले हैं और सारे संसार में भावबंधनों से बचाने वाला कोई है ही नहीं। एक आप ही पार मेरी नाव लगाएंगे दया करके, क्योंकि आप दया सागर हैं। आप ने अनंतों जीवों को भव से पार लगाया है और आज हमको भी लगाएंगे। आपने जड़ चेतन का भेद पूरा खोल दिया है और यदि हम न समझ पाए तो ये तो हमारी ही भूल है। तो साहब जी यहाँ कहते हैं कि जब तक पूरा भेद समझ में नहीं आएगा तब तक ये जीव टक्करें ठोकरें खाता ही रहेगा और खा रहा है। बड़े बड़े ज्ञानी ठोकरें खा रहे हैं। काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने में जाकर के देखो, चारों धामों में जाकर के देख लो, मठ मंदिरों में। अपनी पढ़ाई लिखाई का एक तुझे बहुत बड़ा दुरुपयोग भी है। इतने हम पढ़े लिखे, ज्ञान भी हमको हो गया, तो क्या पत्र पूजने के लिए, शंख माला है इनके लिए, नदी नालों जड़ाध्यास में फंसने के लिए? पढ़े गुने क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पढ़े गुने क्या कीजिए मन बोरा हो। आप पढ़ तो गए, पर पढ़ लिख करके और क्या किए? मांस खाते रहे, शराब पीते रहे, दीन दुखियों को दुख देते रहे, पत्थर की मूर्तियों को पूजते रहे और बकराओं का गला काटते रहे, पक्षियों को सताते रहे, उसमें खाने कीड़े मकोड़ों को भी खाते पीते रहे। क्या लाभ हुआ? पढ़ तो गए। तो पढ़े उन्हें क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो। अंत में बिल्ली खाई जाती है तोता को खूब पढ़ाया, पिंजरा में रख दिया, पिंजरा खुला बाहर निकला, बिल्ली का दाव लगा, झपट के खा गई। इसी प्रकार से लड़की लड़काओं को खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, लेकिन विषय वासना चढ़ गई, विषय वासना रूपी बिल्ली और खा गई। लड़की को भी खा गई और लड़का को भी खा गई। दोनों के दोनों विषय वासनाओं में शन करके
और भवसागर रूपी नदी में और डूब गए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसको पार ज्ञान होगा, जो जड़ चेतन के भेद को जो समझ लेगा, वो ही इन भ्रांतियों से बच सकता है। नहीं तो बचने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। साहब जी यहाँ कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, आज सतपथगामी बनो। सत्य पथगामी जब बनोगे तो समझ लो कि आपकी जीत ही जीत है, और झूठ पथगामी बनोगे तो आपकी हार ही हार है। यदि हार चाहते हो या जीत चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, चाहे हारो या जीतो। हार जीत ये संसार की है, हार जाओगे तभी हार भी संसार की है, और जीत जाओगे तो जीत भी संसार की है। जब हार जीत पर विजय प्राप्त करोगे, हार जीत से जीतोगे। जो संसार में जो हारते हैं और जीतते हैं, इन जीतों पर जब विजय प्राप्त करोगे, जो संसार में जो विचार चलते हैं उन विचारों के ऊपर विचार करोगे, प्रेम पर जब प्रेम करोगे, तब आपकी विजय होगी। वो विजय सार है। वो विजय आपको भवबंधनों में कभी नहीं फंसने देगी, और नहीं तो आप लड़ते रहोगे। कोई कहता रहेगा नहीं नहीं ब्राह्मण बड़ा है, कोई कहेगा नहीं नहीं शूद्र बड़ा है, कोई कहेगा नहीं 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 वैश्य बड़ा है, छत्तीस, ये नहीं, बड़े छोटे के चक्कर में लग करके और पूरा जीवन खराब हो जाएगा। साहब कहते हैं सब मनुष्य हैं जिसके आचार विचार बड़े हैं, जिसकी करनी उत्तम है, जो कभी किसी को दुखाता सताता नहीं, मारता नहीं, मन में दोष कभी नहीं बनने देता है, अंतःकरण जिसका शुद्ध हो जाता है, वास्तव में बड़ा तो वो है। और तो सब के सब छोटे हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के, तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं तो पड़े गुने क्या कीजिए मन भरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो। सोने घर का पाव ना मन बोरा हो, ज्यों आवे त्यों जाए समझ मन बोरा हो। सोने घर का पाव जैसा आता है तैसा चला जाता है। इसी प्रकार से जितने भी जोगी जन्म सेवता प्रवेश ब्राह्मण सन्यासी हैं, ये ब्राह्मण शूद्र, ये कहने वाले, ये सब के सब से एक सही मोल पठान, ये सब के सब सोने घर के पावना है। एक दिन सब छोड़ के चले जाते हैं तो सुना ही तो हुआ। यदि कभी छोड़ते नहीं, या जो संपत्ति जोड़ी साथ में जाती तब बात अलग थी। लेकिन आए थे तब भी कुछ नहीं था, और जाएंगे तब खाली हाथ जाएंगे, लेकिन गंदे संदे संस्कारों को लेके जाएंगे। जैसे संस्कार होंगे तैसे खाने में जाकर के दुख होंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि सुने घर का पावना, मन बोरा हो, ज्यों आवे त्यों जाए समझ मन बोरा हो। किसी से कोई मिलने के लिए जावे और घर में यदि कोई ना मिले, खाली घर हो, ताला लटक रहा हो, घर सुना हो, तो क्या करेगा वहां? जैसा आएगा और तैसा चला जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, क्यों सुने घर के पावना भर रहे हो, है ना? जिस कुआं में पानी ना हो तो उसमें पानी निकलेगा क्या? कभी नहीं निकलेगा। चूल्हा में पूरी आग बुझ जाए, उसको फूंकते रहो तो आग जलेगी क्या? कभी नहीं जलेगी। जिस शरीर से चेतन जीव निकल जाए और उसकी प्रार्थना करते रहो, रोते रहो, तो उसमें आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। जिस वृक्ष पर फल ना लगे हों और आप उस पर डंडे बजाते रहो, चढ़ चढ़ करके डालियां हिलाते रहो, तो फल गिरेंगे क्या? कभी। इसी प्रकार से जो जगत का कर्ता, जो आपने ईश्वर परमात्मा माना है, वो है ही नहीं, तो दिनों रात शंख बजाते रहो, रोते रहो। जब नहीं है तो मिलेगा कैसे? है ही नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि इस भूल को दूर करो। सदगुरुदेव ने कितनी दया करी है, भूल दूर। यहाँ पर शिष्य अपने गुरु से कहता है
कि मैं बालक नादान सत्य पथ पर चलना चाहता हूँ। छोड़ के गर्भ गुमान गुरु की शरण सदा चाहता हूँ। विद्या बुद्धि विवेक देव मेरे मन के विकार हटा दो। मैं बालक अधिमंद प्रभु मेरी नैया पार लगा दो। महान गुरु आचार्य देव भूपेंद्र दास को तारिये। सब कसर खोट पर खाए कर मुझे अपनी गोद संवारिये। सतपथ गामी आप मिले मेरे मन के दोष मिटाइए। जड़ चेतन भेद बताए कर ही पारख ज्ञान टिकाइए। कर जोर विनती है मेरी मुझे अपना दास बनाइए। नादान बालक जानकर हर पल मुझे समझाइए। यहाँ पर श्रेष्ठ अपने को देश कहता है कि हो हे गुरुदेव मैं तो बालक हूँ, मंद हूँ, निपट गंवार हूँ। मुझे जड़ाध्यास से इस भवजाल से मुझे बचा लीजिए। मेरी ये विनय है। सदगुरुदेव विनय जरूर सुनते हैं और विनय सुन करके पारक ज्ञान करा देते हैं। जड़ चेतन का पूरा भेद बता देते हैं। यदि हम आज वर्तमान में जड़ चेतन के भेद को समझ लेंगे और पारखी गुरुदेव की बात को मान लेंगे तो हमारे हृदय के सारे विकार दूर हो जाएंगे। हृदय में कोई भी विकार रहेगा ही नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी हम सदगुरुदेव की शरण में लगें और अष्ट महासदों को धारण करें और अपनी लगन पूरी चेतन पूजा में रखें। किसी भी मठ मंदिर में कहीं भी घूमने जाएं, जो वहां के जो संत हैं उन्हीं की पूजा करें। भेंट विदाई चढ़ाएं तो उन्हीं को चढ़ाएं और ज्ञान की बात कोई पूछे तो उनको पूछें। पत्थरों की मूर्ति के सामने यदि भेंट आप चढ़ाओगे, सिर झुकाओगे, कोई ज्ञान की बात पूछोगे तो वो कभी नहीं बताए, क्योंकि वो तो यादगारियां हैं। देखने में कोई दोष नहीं, देख लो है ना, ऐसे राम थे, ऐसे कृष्ण थे, ऐसे वो थे, हनुमान थे, इससे पता चल जाता है। लेकिन वहां सिर पटकने से या दांत गिड़गिड़ाने से, मेवा फूल फल चढ़ाने से, भेंट चढ़ाने से आपका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। हाँ, जहाँ चेतन मूर्ति है, संत है, उनको खिलाइए पिलाइए, उनके आगे भेंट चढ़ाइए, तब आपका अंतःकरण पवित्र होगा और हृदय में विवेक जागृत होगा और आपको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा। फिर कभी भी भूल भ्रांतियों कोई नहीं फंसा पाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।